दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगनर है तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़े हुए आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को डिटेल से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको वास्तव में पता चले कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर बाजार का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर चीजें खरीदी या बेची जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयरों को जारी करती है अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे बेच देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर शेयर्स का प्राइस कम हो जाता है तो बेचने पर नुकसान भी होता है। आपको बता दें कि शेयर्स का प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है, आज कुछ और तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर बाजार को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं है तो इसे एक आसान उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपकी फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद आप सोचेंगे कि मैं बैंक से लोन लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर्स जारी कर दें, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE पर लिस्ट करना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी के सभी डिटेल्स देने पड़ते हैं, और एक बार सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल देती है तो इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने जा रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपको 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और इसी को बोला जाता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट करती है तो उसे IPO बोला जाता है। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, अब आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब चलते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक है। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर आपकी कंपनी लाभ करती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आपकी कंपनी का नुकसान होता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर्स है और उसमें से 10 शेयर्स आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। कुछ ब्रोकर की वेबसाइट होती है जो आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, शेर खान आदि। इन ब्रोकर की ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर्स को खरीद सकते और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जीरोधा
खुद का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने शेयर मार्केट क्या है इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद अब हम जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर्स का भाव यानी प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता है या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयर्सों का मूल्यांकन होता है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर्स का भाव यानी प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयर्सों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर्स का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर्स का मूल्य यानी प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयर्स में चढ़ाव उतार आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं और शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा या लॉस होता है तो लोग उसके शेयर्स को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं जिससे शेयर्स का प्राइस डाउन हो जाता है ताकि आगे चलकर अगर शेयर्स का प्राइस और कम हो जाए तो उन्हें ज्यादा नुकसान ना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर